जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है, उन्हें बहुत प्यारी प्यारी सेवा दी है। और आंटी की जर्नी इतनी प्यारी है संगत जी, जो आंटी ने हमारे साथ शेयर की है कि कैसे गुरु जी महाराज ने बैक टू बैक उन्हें अपने से जोड़ा और उन्हें सत्संग की सेवा दी और कितनी कृपा गुरु जी महाराज ने उन पर की। संगत जी, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको, हम सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत श्रीवास्तव आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे गुरु जी के बारे में किसी और ने कभी नहीं बताया। इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरु जी महाराज ने स्वयं खुद ने मुझे अपने बारे में बताया। गुरु जी महाराज ने खुद ने मुझे अपने से जोड़ा। और संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि जब गुरु जी महाराज ने मुझे जोड़ा तो वो सेवा के माध्यम से जोड़ा। क्योंकि संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ वो सेवा के माध्यम से ही शुरू हुई थी। इससे पहले संगत जी की मैं अपनी जर्नी आपको बताऊं, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं आपके सत्संग कर सकूं, और जो आपने हमें ब्लेस किया है मैं सारी संगत को बता सकूं, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अब संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं गुरु जी महाराज के साथ कैसे कनेक्ट हुई, तो संगत जी एक दिन की बात है, मेरे सामने गुरु जी महाराज का एक वीडियो सामने आया। और जब वीडियो आया तो मेरे मन में सबसे पहला भाव यही था कि लो, अब मार्केट में कोई नए गुरु आ गए हैं। और संगत जी, बात यही आई गई होगी। अब अगले दिन से आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह मुझे गुरुजी महाराज के मैसेजेस आने लगे। एंड कैन यू बिलीव संगत जी, मेरे पास हर बार एक ही मैसेज फ्लैश होता, मुझे चाय पिला। अब संगत जी, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि संगत जी मैं तो एक दिन पहले क्या बोल रही थी गुरुजी के बारे में, और मुझे गुरुजी के बारे में वैसे भी कुछ पता नहीं था। और संगत जी, ये बात मैं जिस समय की कर रही हूँ वो समय था संगत जी साल 2021 और 22। ये वो समय था जब मैं बहुत मुश्किलों में घिरी हुई थी। यूँ समझ लीजिए संगत जी की बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। और उसी वक्त गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ना शुरू किया। और जब जब संगत जी मैं फेसबुक खोलती, इंस्टाग्राम खोलती, मुझे हर बार एक ही मैसेज आता, चाय पिला, जा संगत नु चाय पिला, लंगर कर। और संगत जी, चाय पिलाने का मैसेज बार बार आता, पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और संगत जी, मैं हर 2 महीने में इंडिया जाती थी, लेकिन मेरे पास हर बार गुरुजी का एक ही मैसेज आता, मेनू चाय पिला, मेनू चाय पिला। अब संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किसको चाय पिलानी है, पर मुझे ये तो समझ में आ गया था कि कोई एक ईश्वरी मैसेज है ये मेरे लिए, मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने सोचा कि मंदिर के बाहर जो लोग बैठते हैं मैं उन्हें खाना खिला दूंगी, चाय पिला दूंगी, तो शायद इसका मतलब यही है। और इस प्रकार संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ वहाँ से स्टार्ट हुई। और उसके बाद जब संगत जी मैं इंडिया गई तो मेरी जेठानी मुझे लेने आई, और जब मैं उनके घर पर गई तो देखती हूँ कि वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने दीदी से पूछा कि दीदी ये कौन है, तो दीदी ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं, छतरपुर में इनका मंदिर है। मैंने सुना और बात आई गई हो गई। उसके बाद मैं जयपुर चली गई और जयपुर से सीधे संगत जी यूएस चली गई। और जब संगत जी यूएस गई तो मेरी अपनी किसी दोस्त ने अपने घर पर खाने पर बुलाया। और जब संगत जी मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप देखा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज का स्वरूप देखकर मेरे अंदर गुज़बम्स आने लगे। और संगत जी मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज की कॉलिंग थी, वो बार बार मुझे बुला रहे थे। और संगत जी, गुरुजी को देखकर मैं इतनी डेस्परेट हो रही थी कि मैं इनके बारे में जानूं कि ये कौन है। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये कौन है, तो संगत जी उसने
मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया। तो संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि ठीक है, मुझे आप गुरुजी के बारे में ये बताओ कि इनकी पूजा अर्चना कैसे करते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गुरुजी के सिर्फ सत्संग होते हैं, आप सत्संग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि ठीक है, मैं सत्संग में आ जाऊंगी, और क्या मैं गुरुजी के लिए चाय बना सकती हूँ। तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने कहा कि हाँ, आप चाय तो बना सकते हो, लेकिन आपको चाय यहीं पर आकर बनानी पड़ेगी, और उसे हम चाय प्रसाद कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी मेरे अंदर गुरुजी महाराज ने इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी डाल दी थी, इतना ज्यादा जुनून डाल दिया था कि बस मुझे कैसे भी करके गुरुजी महाराज के साथ जुड़ना है, इनके बारे में जानना है। और संगत जी उसके यहाँ से जाने के बाद मैं बार बार बीच बीच में उसे कॉल करती रही और पूछती रही कि तुम्हारे यहाँ सत्संग कब है, मुझे चाय बनानी है। संगत जी मेरी फ्रेंड मेरी बात पर हंसती भी है और कहती है कि जब सत्संग होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और फिर संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड का फोन आया और उसने मुझे कहा कि गुरुजी का सत्संग है, तो तुम एक काम करना, गुरुजी के सत्संग में शब्द गुरबानी चलती है जो कि पंजाबी में होती है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें पंजाबी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो तुम एक काम करना, तुम सत्संग में आना, गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाना, भोग लगाना और चली जाना, और तुम फिर से लंगर के समय पर आ जाना। तो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, मुझे खाने का ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद पिलाना है। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जिस प्रकार से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा, मेरे अंदर जो प्यास जगाई, जो ललक पैदा की। अगर गुरुजी महाराज मेरे अंदर वो जुनून पैदा नहीं करते तो शायद संगत जी मैं इस सेवा से नहीं जुड़ पाती, मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ पाती। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जिस दिन सत्संग था उसके एक दिन पहले मेरी फ्रेंड ने फिर फोन किया, और संगत जी उसने मुझसे वही बात दोहराई कि तुम आना, चाय बनाना और चली जाना, और लंगर के समय पर आ जाना। और उसको मैंने फिर से वही जवाब दिया कि मुझे लंगर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ चाय बनाकर गुरुजी को पिलाना चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी मेरे अंदर एक ऐसा जुनून पैदा हो गया था कि बस मुझे किसी भी हालत में गुरुजी महाराज को चाय पिलानी है। और संगत जी जब मैंने सारी बातें अपने हस्बैंड को बताई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्या आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी फ्रेंड क्लियरली आपको मना कर रही है कि आप सत्संग में मत आओ, लेकिन फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। लेकिन संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को भी यही जवाब दिया कि बस मुझे तो गुरुजी महाराज को चाय पिलानी है, चाहे कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक। और जब संगत जी अगले दिन मैं उसके घर सत्संग पर गई तो उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम सत्संग में जल्दी आना, क्योंकि हम जल्दी चाय प्रसाद बनाते हैं। संगत जी मैं जल्दी गई, तब तक उसने चाय का पानी रख दिया था। और फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम चाय की बाकी प्रोसेस कर दो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, चाय बनाते समय जो मुझे सुकून, जो शांति का मुझे अनुभव हो रहा था, मैं नहीं बता सकती शब्दों में कि मुझे कैसा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दुनिया की कोई बेशकीमती चीज हासिल कर ली हो। और जब मैंने चाय प्रसाद बना दी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम रुकोगी नहीं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे मेरे बेटे को लेने जाना है। हालांकि संगत जी मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी फ्रेंड नहीं चाहती कि मैं रुकूं। तो उसने मुझे कहा कि चलो एक बार तुम गुरुजी के दर्शन कर लो। और संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन करने दरबार में गई। तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में हैं या नहीं। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, उनको प्रणाम किया और फिर अपने घर आ गई। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी दोबारा गुरुजी का मैसेज चाय बनाने के लिए नहीं आया। लेकिन वहाँ से मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी शुरू हो गई और गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा से जोड़ लिया। और गुजरते समय के साथ साथ मेरा गुरुजी के प्रति और जुनून बढ़ता चला गया। और उसी फ्रेंड के माध्यम से मैं सत्संग से जुड़ गई। और बस संगत जी मेरे मन में एक ही बात चलती थी कि मुझे कोई सेवा देनी है, मुझे कोई सेवा करनी है। और जब मैं पहली बार सत्संग में गई संगत जी, वो मेरा पहला सत्संग था जो मैंने अटेंड किया। और जब मैं जा रही थी तब मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या किया जाता है, कुछ नहीं जानती थी। और जिनके यहाँ पर सत्संग था संगत जी, मैंने उन आंटी को फोन किया और आंटी से कहा कि आंटी ये मेरा पहला सत्संग है और मैं नहीं जानती कि यहाँ पर सत्संग में क्या होता है, प्लीज आंटी आप मुझे गाइड करें कि सत्संग में क्या होता है और मैं क्या सेवा दे सकती हूँ। और तब आंटी ने मुझे गुरुजी महाराज के कुछ प्रोटोकॉल समझाए कि सत्संग में कैसे रहना है। सबसे पहली बात तो उन्होंने मुझे बताई कि सत्संग के दौरान आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि आप सत्संग के दौरान अपने आसपास बैठे किसी भी व्यक्ति से आप बात नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर मौन धारण करके ध्यान करना है और सिर्फ गुरुजी महाराज से बात करनी है। और तीसरा उन्होंने मुझे बताया कि लंगर के दौरान भी आपको किसी से बात नहीं करनी है और जो भी लंगर, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिलता है उसे पूरा ग्रहण करना है। और आंटी ने कहा कि बस आपको और कुछ नहीं करना। तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी क्या मैं वहाँ पर कोई सेवा दे सकती हूँ अपनी। और तब आंटी ने मुझे कहा कि तुम पहली इंसान हो जिसने सेवा के लिए पूछा है। आंटी बहुत खुश हो रही थी। आंटी ने कहा कि क्या तुम रोटी सेवा दे सकती हो। मैंने कहा हाँ जी आंटी, बिल्कुल
बिल्कुल दे सकती हूँ। और संगत जी मैं बहुत खुश थी कि मुझे गुरुजी के सत्संग में रोटी सेवा मिली है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज एक के बाद एक मुझे सेवा देते जा रहे थे। और मैं ये कहना ज्यादा बेहतर समझती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा के लिए ही चुना था। और आंटी ने मुझे कहा कि तुम 20 रोटी प्रसाद बनाकर लेकर आना। मैंने कहा हाँ जी आंटी, बिल्कुल बनाकर ले आऊंगी। और संगत जी आपको बताऊं, मुझे रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आती। अब संगत जी रोटी बनाना नहीं आती थी तो अपने फ्रेंड से पूछा, 2-4 फ्रेंड से पूछा कैसे बनाना है, मुझे ऐसी सेवा मिली है। मेरे सभी फ्रेंड्स ने अपने अपने तरीके से मुझे गाइड किया। और जिस दिन संगत जी मुझे रोटी प्रसाद बनाकर ले जाना था, उस दिन मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी महाराज से अरदास लगाई। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज, मैं आपके सत्संग में आ रही हूँ और मुझे रोटी की सेवा मिली है, जो कि मेरे हाथ से कभी रोटियां अच्छी नहीं बनती। गुरुजी महाराज, आज मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये रोटी आप मुझसे बनवा रहे हैं। प्लीज गुरुजी महाराज मुझ पर कृपा करना। और संगत जी उस दिन बहुत बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी रोटियां बनी, क्योंकि संगत जी उसमें गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था। और रोटियां लेकर संगत जी मैं सत्संग में पहुंच गई। और वहां पर संगत जी मैंने आंटी को रोटी प्रसाद दे दिया। और उसके बाद जब मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा, बहुत ही बड़ा स्वरूप और ब्लैक एंड व्हाइट चोले का स्वरूप था। संगत जी गुरुजी महाराज के चोले को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि मेरे कॉल आकर बैठ, मेरे पास आकर बैठ जा। और संगत जी वो जो खिंचाव मुझे उस दिन महसूस हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का पूरा सत्संग अटेंड किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आत्मिक शांति मिल रही थी, एक सुकून मिल रहा था। और संगत जी मैं लगातार गुरुजी महाराज के स्वरूप को देख रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा सत्संग में आने का सिलसिला शुरू हो गया। और संगत जी मैं जितने भी सत्संग में जाती, हर सत्संग में अपनी सेवा मांगती। और संगत जी इस प्रकार मुझे रोटी प्रसाद की सेवा मिलती रही। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी रोटी की सेवा देकर मुझे रोटी बनाना भी सिखा दिया था। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और फिर मेरे मन में भाव उत्पन्न हुए कि मैं अपने घर में गुरुजी महाराज का सत्संग करवाऊं। और जब मैंने सभी संगत से बात की तो 2-4 सेवादार अंकल ने कहा भी कि आंटी आप रुको थोड़ा, आप एक बार सत्संग को ऑब्जर्व करो कि कैसे करते हैं। लेकिन संगत जी मेरे अंदर गुरुजी महाराज ने वो भाव डाल दिया था। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, मुझे तो बस अपने घर में सत्संग करना है और मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं दरबार भी सजा लूंगी और मैं लंगर भी बना लूंगी। और फिर फाइनली मेरे घर पर सत्संग होने की बात तय हो गई। तो संगत जी सभी लोगों ने मुझसे सेवा मांगी। तो मैंने सभी संगत से कहा कि नहीं, ये सेवा गुरुजी महाराज ने मुझे दी है तो मैं पूरा लंगर अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ, ये बात और है संगत जी कि हमने रोटी प्रसाद की सेवा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी। मैंने खुद अपने हाथों से पूरा लंगर बनाया, गुरुजी महाराज का दरबार सजाया और बहुत बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और सत्संग में ऐसी अनुभूति हुई जैसे गुरुजी महाराज वाकई में उस दरबार में उपस्थित थे, वहीं विराजमान थे। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझसे ये सेवा लेकर मेरे कर्म काट रहे थे और मेरे अंदर वो हिम्मत भर रहे थे जो मैं खो चुकी थी। और वहीं दूसरी ओर संगत जी मैं ये भी कहती हूँ कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं कि गुरुजी महाराज ने मुझे चुना है, मुझे अपनी संगत बनाया, अपने चरणों से लगाया और अपनी सेवा दी। इसलिए मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं। और संगत जी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और ये बात गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तो जानी जान है। और इसीलिए गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यार करने वाला संगत परिवार दिया है। दुनिया के कोने कोने में मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारा परिवार दिया है। और उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद मेरे मन में एक जुनून पैदा हुआ। और जुनून इस बात का कि मुझे इंडिया जाकर गुरुजी के जन्मदिन का सत्संग अटेंड करना है। और जब मैं दिल्ली गई संगत जी, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। बस संगत जी मेरे अंदर एक जुनून था कि बस मुझे गुरुजी महाराज के जन्मदिन का सत्संग अटेंड करना है। और आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत डिस्करेज किया कि आंटी वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, आपको बहुत चलना पड़ेगा, बहुत पसीना आएगा, आप नहीं मैनेज कर पाओगे। लेकिन संगत जी मेरे अंदर तो इतना जुनून था कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करना है, गुरुजी के जन्मदिन पर मुझे जाना है। और फिर संगत जी मेरे पास गुरुजी महाराज का स्वरूप था। मैं उनके सामने गई, उनसे नाराज भी हुई और नाराज होकर मैंने उनसे कहा कि ठीक है गुरुजी, आप नहीं चाहते कि मैं आपके जन्मदिन पर आपके सत्संग पर आऊं तो मैं नहीं आऊंगी। अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं अब आपके सत्संग में सितंबर में आऊंगी। और संगत जी मैं नाराज होकर बैठ गई। और जो हमेशा मेरा रूटीन है कि मैं हमेशा काम करते हुए चलते फिरते गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया। और उसमें जिन आंटी का सत्संग था, उन आंटी ने बताया कि गुरुजी महाराज फोन करके पर्टिकुलर संगत को बोला करते थे कि मेरे जन्मदिन के सत्संग पर आना। और गुरुजी बहुत खुश होते थे जब भी संगत उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। और संगत जी मुझे लगा कि गुरुजी महाराज की कॉलिंग है, वो चाहते हैं कि मैं उनके सत्संग पर आऊं। और सत्संग सुनने के बाद मैं सीधे अपने हस्बैंड के पास गई और उनसे कहा कि आप मेरी इंडिया की टिकट करवा दो। और सच कहूँ संगत जी, तो मेरे
हस्बैंड ने बिल्कुल भी एक बार भी नहीं पूछा कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि ट्रैवल एजेंट से बात करो और अपनी इंडिया की टिकट बुक करवा लो। मैंने कहा ठीक है, और संगत जी मेरी टिकट बुक हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम इंडिया जा तो रही हो और अकेली हो, तो इतना मेक श्योर करना कि तुम किसी अच्छे होटल में रुकना। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी आपको बताऊं कि जब मैं इंडिया गुरुजी महाराज के जन्मदिन के सत्संग पर जा रही थी तो मैं एक लंबी लिस्ट लेकर गई थी, और उस लिस्ट में था कि मुझे गुरुजी महाराज की पुरानी संगत से मिलना है ताकि मैं गुरुजी महाराज को फील कर सकूं, मैं उस एरा को जी सकूं जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे और जब गुरुजी महाराज अपनी संगत पर बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। आज भी दे रहे हैं, लेकिन मैं उस पल को जीना चाहती थी। मैं गुरुजी महाराज को और करीब से महसूस करना चाहती थी। और उस लिस्ट में ये भी था कि मुझे गुरुजी के मंदिर में सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा करनी है। और उस लिस्ट में था कि मुझे गुरुजी महाराज की दिव्य किताब चाहिए जिसमें बहुत सारे सत्संग है, गुरुजी की कृपा शामिल है। और जो पुरानी संगत जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उन्होंने गुरुजी महाराज के चरण को छुआ है, मैं छू तो नहीं सकती थी, लेकिन मैं महसूस करना चाहती थी कि गुरुजी महाराज हैं और मैं उनके चरण छू रही हूँ। और बस इस प्रकार मेरी ये लिस्ट तैयार हो गई और गुरुजी महाराज से मैंने यही अरदास की कि गुरुजी महाराज मुझे ये सारी चीजें करनी है। और सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में अपनी सेवा देनी है। और संगत जी मुझे किसी संगत से ही एक अंकल का नंबर मिला, और जब मैंने अंकल को फोन किया, अंकल से यही कहा कि अंकल मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, सत्संग में आना है, और प्लीज अंकल अगर मुझे कोई सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे कोई भी सेवा दे दीजिए, चाहे बाथरूम की ही सेवा मिल जाए। और संगत जी जो अंकल है वो खुद भी मंदिर में सेवादार है। उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी मैं आपको इस बात का तो प्रॉमिस करता हूँ कि आपको गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इस बात का कोई प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा कि आपको मंदिर में सेवा मिल जाए, क्योंकि आप पहली बार आ रही हो तो मैं आपके लिए सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ, बाकी गुरुजी की मर्जी। और जो मेरी अंकल से बात हो रही थी संगत जी, ये बात थी दिसंबर महीने की। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मेरी सारी टिकट जब हो जाएंगी तो मैं आपको डेट कंफर्म कर दूंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि मैं 7 तारीख को गुरुजी महाराज के मंदिर में रहूंगी। कुछ ना भी हो पाए तो मुझे एटलीस्ट गुरुजी के दर्शन हो जाए। लेकिन संगत जी मेरे मन में ये बात थी कि बस एक बार मुझे सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब मैं इंडिया गई संगत जी तो मैं गुरुजी महाराज की पुरानी संगत से मिली, पूरे संगत परिवार से मिली, सेवादारों से मिली, गुरुजी के दर्शन किए। और मैं उस रूम में भी गई जहाँ पर गुरुजी महाराज बैठा करते थे। और मैं जिन पुरानी संगत से मिलने गई थी उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज की किताब दी और कहा कि आंटी ये आपके लिए। और संगत जी उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी की। और देखिए संगत जी जब मैं दिल्ली आई तो जिन अंकल से मेरी बात हुई थी, विपिन अंकल से, वो अंकल और आंटी मुझे लेने तक आए। और उसके बाद हम सभी एक साथ मंदिर गए। और संगत जी मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी महाराज के। मैंने वहाँ पर गुरुजी महाराज का दिव्य लंगर चखा और अपने साथ गुरुजी का लंगर भी लेकर आई होटल। और संगत जी मैंने वो सब कुछ देखा, सब कुछ अनुभव किया जो मैं करना चाहती थी। मैं एक एक पल को जीना चाहती थी। मैं बहुत करीब से गुरुजी को देखना चाहती थी, क्योंकि मेरे अंदर जो तड़प थी, जो भूख थी गुरुजी महाराज को और जानने की, और करीब से जानने की, उसे मैं शांत करना चाहती थी। और फिर संगत जी मुझे विपिन अंकल ने कहा कि आंटी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेवा मिल जाए, क्योंकि आपके जो भाव हैं सेवा करने के वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्योर हैं। ऐसा भाव हर किसी के पास नहीं होता। और जब संगत जी मैं होटल आ गई तब थोड़ी देर बाद अंकल का मेरे पास फोन आया कि आंटी आपको कल सुबह 5 बजे रेडी होना है, क्योंकि बड़े मंदिर में सेवा 5 बजे ही स्टार्ट हो जाती है। और मेरे लिए 5 बजे उठना बहुत बड़ा टास्क नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर गुरुजी की सेवा करने का भाव इतना प्रबल था कि अगर मुझे कुछ भी बोलते, 4 बजे भी बोलते तो मैं उठ जाती। और अंकल ने मुझे फिर से कहा कि आंटी आप वहाँ 5 बजे आ तो जाना, लेकिन मैं पहले ट्राई करूंगा कि आपको सेवा मिल जाए, और अगर सेवा ना भी मिले तो आप मंदिर के दर्शन करके चली जाना। और संगत जी मैंने अंकल से कह दिया कि अंकल सेवा तो मुझे मिलेगी और मैं टाइम पर आ जाऊंगी। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैं यूएस से चली थी इंडिया के लिए तब मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा था कि मैं गुरुजी के मंदिर नहीं अपने घर जा रही हूँ। और उस एक्साइटमेंट में मैं 2 दिन तक नहीं सोई, और अगले दिन अंकल मुझे लेने आ गए। और संगत जी उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, और मंदिर में जिनकी लंगर सेवा थी वहाँ अंकल ने जाकर बात की। और संगत जी मुझे लंगर की सेवा मिली, और वहाँ जो आंटी थी उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि आंटी आप अपने बाल बांधो। और देखिए संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तब भी गुरुजी महाराज ने मुझे रोटी सेवा दी, और बड़े मंदिर में भी संगत जी मुझे रोटी सेवा ही मिली। और सेवा देते समय संगत जी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी, इतनी ऊर्जा में महसूस कर रही थी, मेरा दिल अपने काबू में नहीं था। संगत जी मैंने बहुत खुशी खुशी वो सेवा दी, और उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई, गुरुजी के दर्शन किए। संगत जी मैं बहुत थक भी गई थी और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी। मैंने गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़े, उनसे कहा कि गुरुजी महाराज जो मैंने लिस्ट तैयार की थी वो सब आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। और संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज हमारे मन की हर एक छोटी बड़ी बात, हर एक चीज को सुनते हैं और
उसे पूरा भी करते हैं। बस संगत जी हमारा भाव बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी अब मैं थक गई हूँ, अभी मैं होटल जाऊंगी और अभी मेरी ट्रिप बाकी है, मैं इस बीच में आपके पास फिर से आऊंगी दर्शन करने। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि जो मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं गुरुजी के जन्मदिन का लंगर प्रसाद चखूं, गुरुजी महाराज ने मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी कर दी जो मैं उस लिस्ट में लिख कर लाई थी। और सच में संगत जी मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। और सच कहूँ तो मैं गुरुजी महाराज से भी यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि मैं आपके दर्शन भी कर सकूं, लेकिन आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी है और इस बात का शुक्राना चंद शब्दों में नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और इतनी संगत के बीच में मुझे संगत जी जो मेरी इच्छा थी, बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं लंगर हॉल में बैठकर गुरुजी महाराज का प्रसाद ग्रहण करूं। संगत जी मैंने लंगर हॉल में बैठकर गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण किया, मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। और मैं लंगर कर रही थी और मेरे सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप था और गुरुजी महाराज जैसे मुझे कह रहे हो कि तेरी सारी चीजें पूरी हो गई ना, तेरी सारी इच्छा पूरी हो गई ना, अब तो यहाँ पर बैठ और अपना लंगर खा। और उसके बाद तो संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी सेवा दी। और एक सेवा तो मुझे ये मिली कि आंटी आपको सभी संगत को सत्संग के दौरान मोबाइल यूज करने के लिए मना करना है। चूंकि संगत जी मेरी आवाज बुलंद है तो मैंने ये सेवा बहुत अच्छे से की। फिर एक आंटी ने मुझे सेवा दी कि आंटी मेरे घर पर सत्संग है और दरबार आपको सजाना है, और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और वो हर संगत के लिए बड़ी बात है कि गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया कि उनके दरबार को सजाने की सेवा मुझे मिली और मैं इस सेवा में अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहती थी। आंटी के यहाँ पर जन्माष्टमी का सत्संग था और बहुत सुंदर, बहुत दिव्य दरबार सजा संगत जी, और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही करवाया हो। और उस सत्संग में मुझे और भी सेवा मिली। संगत जी मैं लगातार सेवा में रही, गुरुजी महाराज ने लगातार मुझे अपनी सेवा में रखा। और वहाँ पर संगत जी मैंने बाथरूम की सेवा भी की। ऐसा सभी लोग कहते हैं कि बाथरूम की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, क्योंकि हर थोड़ी देर में हमें बाथरूम क्लीन करना था। और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे कोई कर्म कटवाए हों। और गुरुजी महाराज ने मुझे जो भी सेवा दी, उनके हर एक आशीर्वाद का, उनकी हर एक ब्लेसिंग्स का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे सत्संग है मेरे, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी और जब भी गुरुजी महाराज आदेश देंगे, आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम बांदा से सीमा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं सीमा बांदा से बोल रही हूँ। संगत जी कई दिनों से गुरुजी महाराज का टेलीपैथी में एक मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। संगत जी मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से कि शुक्राना करने में थोड़ी लेट हो गई हूँ। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है और मैं सभी की तरफ से टीना आंटी का भी धन्यवाद करती हूँ कि टीना आंटी अपनी स्वीट वॉइस में सभी का सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी मेरे पास बहुत से छोटे छोटे सत्संग है जो रोज होते हैं और जिसका बखान संगत जी मैं कर भी नहीं सकती। गुरुजी के सत्संग को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर शुक्राना सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। प्यारी साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। सबसे पहले संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से बहुत ब्लेस किया है और कई तरह की बटरफ्लाई, नीले रंग की, पीले रंग की, कत्थे रंग की रोज ही मुझे दर्शन करवाते हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि जब भी थोड़ा परेशान होती हूँ तो गुरुजी मुझे तुरंत ही अपना एहसास करा देते हैं। और कुछ चीजों में मुझे समझ ही नहीं आता है कि जैसे मैं कुछ थोड़ा परेशान होती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी आप कहाँ हैं, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, और संगत जी तुरंत ही बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी महाराज मेरे सामने होते हैं। और संगत जी मैं बहुत असमंजस में पड़ जाती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, मुझे हर समय गुरुजी को बुलाना चाहिए या नहीं। और दूसरी बात संगत जी मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही थी और मेरा व्रत पूरा हो गया था और मुझे उसका उद्यापन करना था, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। फिर 26 सितंबर को गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा उद्यापन हो गया और बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। और मैं उस समय बहुत खुश हुई जब नवरात्र के 5वें दिन बिना बुलाए ही मेरी मम्मी के साथ एक कन्या भी मेरे घर पर आई। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। संगत जी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि गुरुजी की कृपा से ही मेरी नौकरी चल रही है। इस समय नौकरी में बहुत टेंशन चल रही है, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी की कृपा से ही मेरी नौकरी बची हुई है, नहीं तो अभी तक भगवान ही जाने मुझ पर क्या गास गिरती। परंतु मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज पर कि जो भी समस्या चल रही है गुरुजी बहुत ही जल्दी उसे ठीक
कर देंगे। संगत जी, मेरे दाहिने हाथ की नस में बहुत दर्द रहता था। गुरुजी की कृपा से और उनके जल प्रसाद से मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल बंद हो गया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज की बहुत ही सुंदर पॉजिटिव थॉट्स फेसबुक में संगत के द्वारा आते हैं और मैं इसे समझ नहीं पाती कि मैसेज मेरे लिए है या नहीं, क्योंकि फेसबुक तो संगत जी करोड़ों लोग चलाते हैं और संगत जी अक्सर मुझे गुरुजी महाराज के जल प्रसाद में ओम के दर्शन होते हैं। सभी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजी है, इसे बताना नहीं चाहिए, पर संगत जी ये ऐसी खुशी है जो बिना बताए मैं रह भी नहीं सकती। संगत जी, अभी मेरी गुरुजी महाराज से कुछ अरदास है जो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी बहुत जल्दी पूरा करेंगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और आगे जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो आप अपनी इस बेटी को, अपनी सीमा बेटी को माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और आज आप सभी के साथ मैं तीसरी बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले 2 सत्संग में बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और शुरू से ही मेरी कुछ हेल्थ कंडीशंस की वजह से मेरी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। 5th मंथ में जब मेरा लेवल 2 स्कैन हुआ तो उसमें पता चला कि मेरे बच्चे की ग्रोथ थोड़ी स्लो है। उसकी ग्रोथ 2 वीक पीछे चल रही है। मेरे यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि बेबी जिस पानी की सेक में रहता है, थैली में रहता है और ग्रो करता है, वो भी बहुत कम है और बेबी के मूवमेंट भी बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न था। और संगत जी, जब मैंने डॉक्टर्स को अपने ये स्कैन की रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने मुझे बोला कि साइन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आने वाले समय में अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ा तो बेबी की ग्रोथ और भी रिटार्डेड हो सकती है, कम हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें बेबी की डिलीवरी जल्दी करनी पड़े और बर्थ के बाद उसको NICU में रखना पड़े। और फिर डॉक्टर्स ने मुझे 2 हफ्ते का समय दिया कि 3rd वीक में अगर हो सके तो अपनी डाइट से और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर फ्लूइड लेवल बढ़ाने की कोशिश करो, वरना हमें आर्टिफिशियली फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा। और ये सब सुनकर संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी, पर फिर संगत जी मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे और आर्टिफिशियली फ्लूइड चढ़ाने की या कोई और स्टेप लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बस गुरुजी का नाम लेकर जैसा डॉक्टर ने कहा, मुझे एडवाइस दिया था, मैंने वैसा ही किया। और जब फिर 2 हफ्तों के बाद एक बार डॉक्टर ने मुझे ग्रोथ स्कैन करवाने को कहा जिससे कि बेबी की ग्रोथ का पता चल सके। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा स्कैन बहुत अच्छा आया। फ्लूइड लेवल बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ गया था, जो कि बेबी की मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और शुरुआत से ही बेबी की ग्रोथ 2 हफ्ते से पीछे चल रही थी, वो सिर्फ 1 वीक पीछे रह गई है, जो कि 1st मंथ से लेकर 7 मंथ तक कभी नहीं हुआ, पर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से इस बार हो पाया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जब आप साथ हो तो कुछ भी पॉसिबल है। आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। बस आपसे अरदास करती हूँ सब कुछ ऐसे ही ठीक चलता रहे और मेरा बेबी बिल्कुल फिट एंड हेल्दी कंडीशन में इस दुनिया में आए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से सीमा रंजना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की बेटी सीमा रंजना गुड़गांव से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज प्लीज मुझे माफ करना। प्यारी साथ संगत जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, आज गुरुजी महाराज मुझसे जो कुछ बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं 8 अगस्त 2025 से ही गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। वैसे तो गुरुजी मुझे 2000 से ही ब्लेस करते आए हैं। कभी 7 नंबर का फ्लैट ब्लेस किया, 777 नंबर के साथ कार ब्लेस की, पर संगत जी उस समय मैं गुरुजी महाराज को नहीं जानती थी, इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे 2 बेटे हैं। मेरा छोटा बेटा जब भी किसी कार पर गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ देखता है तो
कहता है कि मम्मा ये वाले गुरुजी कहाँ मिलेंगे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कार और घर ब्लेस करते हैं, हम भी इनसे मिलने के लिए चलेंगे और हम इनसे मिलने जाएंगे तो गुरुजी हमें भी अपना घर और लग्जरी कार की ब्लेसिंग्स देंगे। तो संगत जी तब मैंने अपने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, जब पता चलेगा तो हम भी उनकी ब्लेसिंग्स लेने चलेंगे। और एक दिन की बात है संगत जी, वो स्कूल से घर आया तो बोला कि मम्मा मुझे गुरुजी मिल गए, पर अब वो गॉड के पास चले गए हैं। और संगत जी तब भी मैंने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर पोस्ट आती थी, पर मैं बराबर इग्नोर करती रहती थी। शायद तब गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ नहीं थामा था। धीरे धीरे संगत जी घर के हालात बहुत खराब होने लगे। मेरे हस्बैंड के बिजनेस में लॉस होने लगा, उनके ऊपर कर्जा हो गया। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी, फ्लैट प्लॉट जो था सब कुछ सेल कर दिया और हम संगत जी एक किराए के घर में आ गए। संगत जी हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब हो गई थी, हमारा रेंट भी पे करना बहुत मुश्किल हो गया था। और यहाँ तक संगत जी मेरे अंकल बहुत डिप्रेशन में चले गए और रोज ही मेरे अंकल आत्महत्या करने का बोलते, रोज रोते रहते। पूरी तरह से नेगेटिविटी ने उन्हें जकड़ लिया था। तभी संगत जी 8 अगस्त 2025 को यूट्यूब पर गुरुजी का एक पोस्ट आया। उसमें लिखा हुआ था, आंटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना कर, खुद को सरेंडर कर दे और जा ऐश कर, मैं सब कुछ देख लूंगा। मुझे ऐसा लगा संगत जी की कोई तो है जिसने मेरा हाथ थाम लिया है और उसी पल सारी नेगेटिविटी मुझसे कहीं दूर हो गई है और बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। उस दिन के बाद से रोज गुरुजी के मैसेजेस देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और बहुत पॉजिटिविटी आती है। मुझे अब कोई टेंशन नहीं होता क्योंकि मुझे विश्वास है गुरुजी महाराज मेरे और मेरे परिवार के अंग संग है। वो हमारा सुरक्षा कवच है। वो समय आने पर सब ठीक कर देंगे, सारी परेशानियों से वही निकालेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मांगो मत मानो। मैंने खुद को पूरी तरह से गुरुजी महाराज को सरेंडर कर दिया है। अब जो गुरुजी की मर्जी होगी, जैसा वो चाहेंगे हम वैसा ही चलेंगे। उनकी रजा में हम राजी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो सही समय आने पर हमें और हमारे पूरे परिवार को सारी ब्लेसिंग्स देंगे जो हमारे लिए सही होगा और जो उनको पता है हमें क्या चाहिए वो हमें मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी की पोस्ट आई। वो कहते हैं कि पुत्र तुझे और तेरे पूरे परिवार को बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया है। और जब एक आंटी जी का सत्संग सुना, उन्होंने बताया कि उनके घर के इलेक्ट्रिक वायर्स में आग लग गई थी, लेकिन गुरुजी ने उनके परिवार को भी उस दुर्घटना से बचाया था। उसी रात संगत जी हमारी बिल्डिंग में सिर्फ हमारे ही घर की सारी रात लाइट नहीं थी, बाकी 2 फ्लोर में लाइट थी, बस हमारे फ्लोर पर नहीं थी। और जब सुबह चेक किया संगत जी तो एमसीबी ट्रिप हो चुकी थी। हमारी पानी की मोटर और वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। शायद संगत जी उस रात हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता था, आग लग सकती थी, पर गुरुजी महाराज ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग है। एक दिन गुरुजी का पोस्ट आता है कि पुत्र तेरे ऊपर एक्सीडेंट का खतरा था जो आज मैंने काट दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं 24 सितंबर 2025 को एमिरेट्स की फ्लाइट से दुबई आ रही थी। फ्लाइट में बोर्डिंग शुरू हो गई थी। बिजनेस क्लास और हैंडीकैप्ड पैसेंजर्स की बोर्डिंग के लिए अनाउंसमेंट हुआ। लोग जाने लगे, लेकिन 10 मिनट बाद बोर्डिंग स्टॉप कर दी गई और जो पैसेंजर्स अंदर गए थे वो भी बाहर भेज दिए गए। स्टाफ ने बताया कि फ्लाइट में टेक्निकल इश्यू है और फ्लाइट डिले कर दी गई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपने टेक्निकल फॉल्ट के पहले ही बता दिया, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी और सारे पैसेंजर्स की रक्षा की। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझे बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। मुझे बड़े मंदिर बुलाकर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद कराने के लिए आपका लख लख शुक्राना। मेरी गलतियों को माफ करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की हमेशा रक्षा करने के लिए शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को अच्छी और हेल्दी लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। जो भी आपने ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी महाराज, उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए आपको लख लख शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहना, कभी साथ मत छोड़ना। सारी संगत को और उनके परिवार को ब्लेस करना। जिनके पास रहने को घर नहीं, उनको घर ब्लेस करना। हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, सबके बच्चे सही राह पर चलें, सभी बच्चों को नशा मुक्त रखना। मेरे दोनों बेटों को अपने बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि उनकी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट से उन्हें मुक्त कर दीजिए। गुरुजी महाराज,
मेरे हस्बैंड को अपने दरबार में बुलाकर आपने जो ब्लेस किया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। आप ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना मेरे गुरुपा। और जो आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करिए। जो संगत मेरे सत्संग को सुन रही है उनको भी ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। साथ संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज मेरा ये सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं किन लफ्जों में अपने गुरुजी का शुक्राना करूं। मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी मैं पिछले 6 सालों से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हूँ। इनिशियली सब कुछ अच्छा था लेकिन पिछले कुछ टाइम से यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। संगत जी बहुत मुश्किल होती थी अपने कंफर्ट से निकलना और उस जगह से निकलना जहाँ पर आपने अपनी लाइफ का इतना टाइम निकाला है। लेकिन शुक्राना गुरुजी महाराज का जो उन्होंने इतनी सद्बुद्धि बख्शी कि मैंने जॉब स्विच करने के लिए अपना मन पक्का कर लिया। संगत जी जॉब ढूंढने के लिए मैं बहुत समय से स्ट्रगल कर रही थी। फिर फाइनली संगत जी एक दिन मुझे एक अच्छी रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। संगत जी जब मैं इंटरव्यू पर गई तब बहुत नर्वस हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, सब क्या होगा, क्योंकि वो प्रोफाइल मेरे काम से अलग थी। मैंने आंखें बंद की, गुरुजी को याद करा और अरदास की, जो भी अच्छा हो गुरुजी महाराज मेरे लिए वही करना, हर पल मेरे साथ रहना। और संगत जी पूरे इंटरव्यू में जहाँ जहाँ मैं किसी जगह अटक रही थी कोई ना कोई रीजन से इंटरव्यू इंटरप्ट हो जाता था और कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज हो जाता था। 1 घंटे के बाद जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर निकली मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये सब कैसे हुआ। उसकी कुछ देर बाद मुझे डायरेक्टर HR ने बताया कि मैं 2nd राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ। और संगत जी 1 हफ्ते के बाद मेरा 2nd राउंड लाइनअप हुआ। संगत जी इस राउंड से 2 दिन पहले मुझे बताया गया था कि मेरा एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू के कुछ देर पहले जब मैं वहां पहुंची तो मुझे बताया गया कि अब मेरा इंटरव्यू अब किसी नई फील्ड से रिलेटेड हो रहा है। और संगत जी मैंने 2 दिन बैठकर एक सेक्टर के बारे में डिटेल में बहुत पढ़ा और वहां जाकर जब मुझे पता चला कि सेक्टर चेंज हो गया है मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगी थी। मुझे लगा मेरा चांस जाने वाला है। फिर मैंने पानी पिया, खुद को शांत किया और पढ़ने की कोशिश की उस नए सेक्टर के बारे में, लेकिन दिमाग नहीं लग पा रहा था। और मैंने अपना पूरा ह्यूमन ब्रेन लगाने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी से अरदास की। उनको बोला कि मुझे नहीं पता ये सब क्या और कैसे हो गया है और आगे क्या होगा, पर बस आप मेरे साथ रहो। संगत जी जब मैं अपने HOD के ऑफिस में गई और वहां जाते ही संगत जी मेरी नजर गुरुजी महाराज के स्वरूप पर पड़ी और मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि जय गुरुजी, मेरा सारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। संगत जी मेरी HOD ने मुझसे एक भी फील्ड रिलेटेड सवाल ही नहीं पूछा और बहुत ही जेनरिक इंटरव्यू हुआ, बिल्कुल एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसा। ऐसे ही बड़े आराम से गुरुजी की कृपा से मेरे 3 राउंड्स हो गए और कल मेरे पास मेरी न्यू जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।